तो नमस्कार दोस्तों, पान मसाला 2 से 3 रुपए में बिकने वाला है पान मसाला कैसे इतने बड़े बड़े एक्टर्स को अपने एड में लेके आ सकते हैं। ये तो काफी चार्ज करते होंगे। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है हम सबको पता है दोस्तों। गुटखा पान मसाला जिसमें कि टोबैको निकोटीन होता है, उसके चबाने से मुंह का कैंसर हो सकता है और इसीलिए कई सालों से गुटखा की सेल पे बैन है। अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011 के अनुसार सरकार ने गुटखा को बैन कर दिया है। फिर कैसे बेच पाते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इतने महंगे महंगे एडवर्टाइजमेंट ये कैसे कर लेते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, 20 से 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये फॉरेन में भी शूट कर लेते हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट इनके छापे जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को ये एड में लेके आते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये इंडस्ट्री 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इसके मुकाबले अगर हमारा बिस्किट का मार्केट देखें तो वो भी कम है, 35,000 करोड़। आपको जानकर हैरानी होगी पर दोस्तों पान मसाला एक्सपोर्ट करने में इंडिया नंबर 1 है और सबसे बड़ा इंपोर्टर हमारा यूएई है। पूरी टोबैको इंडस्ट्री लगभग 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है। ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है और इसीलिए ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अफोर्ड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। इनको इसका बस 0.02% ही इनको देना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 करोड़ एक ऐड के लिए। अब दोस्तों एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि गुटखा की सेल्स पे बैन है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े एड्स चलाए जा रहे हैं। तो फिर क्या एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड है? जी नहीं दोस्तों, एक्चुअली ये लोग गुटखा के ऐड नहीं कर रहे हैं पर फिर भी ये गुटखा को प्रमोट कर रहे हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, कोई एक कंपनी अगर अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती है तो उनके अपने एक अलग से ब्रांड नेम होता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों जैसे कि हिंदुस्तान यूनिवर्स, इसके इतने प्रोडक्ट्स है दोस्तों, 50+ प्रोडक्ट्स है जिनके के अलग अलग अपने खुद के ब्रांड नेम है। इन प्रोडक्ट को हम हिंदुस्तान यूनिवर्स के नाम से नहीं जानते, उनका अपना एक ब्रांड नेम है जिसी का नाम हमें याद रहता है हमेशा। पर दोस्तों ये गुटखा पान मसाला बनाने वाली कंपनी ऐसा नहीं करती। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनको जो प्रायोरिटी पे बेचना है गुटखा, उसका जो सैचेट रहेगा उसी के जैसा ही सेम दिखने वाला दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि सेम सैचेट में आएगा। उसका कलर सेम रहेगा, सैचेट का दिखने में सेम रहेगा, उसका लोगो सेम रहेगा, उसका ब्रांड नेम सेम रहेगा, बट उसमें जो प्रोडक्ट रहेगा वो खाने पीने वाला होगा। उसमें कोई टोबैको नहीं होगा, उसमें कोई इंजरियस टू हेल्थ ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। सिल्वर कोटेड इलायची, माउथ फ्रेशनर ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट होगा जिसमें कि टोबैको निकोटीन नहीं होगा। और फिर उसी के जैसा दिखने वाला दूसरा होता है गुटखा, जो कि इसके एड में ये लोग बेचते हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अब इनका जो दूसरा गुटखे का भी प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों, उसमें भी गुटखा मिक्स नहीं रहता है, उसमें भी सिर्फ सुपारी रहेगी और जो गुटखा का सैचेट आएगा वो एक अलग से आएगा। अब दोस्तों ये इन्होंने कहाँ से निकाला है, जो मैंने आपको सबसे पहले रेगुलेशन बताया था 2011 का, उसके सेक्शन 2.3.4 में अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे तो ये लूप होल इन्होंने यहाँ से निकाला है। सरकार ने कहा कि आप खाने के प्रोडक्ट्स में टोबैको निकोटीन नहीं मिला सकते, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम तो अलग से बेच रहे हैं, हमारे के तो जो सैचेट है उसमें तो टोबैको है ही नहीं। और सही बात है, उनके वो जो सैचेट है उसमें टोबैको है ही नहीं, तो ये उसको आराम से बेच रहे हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट को लेकर या फिर गुटखा को लेकर कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी कई सारे रूल्स है दोस्तों, बट ये जो रूल्स है ये कंपनी आराम से उसको फुलफिल कर लेती है और एक तरह से वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। तो इसीलिए ये जो रूल्स है दोस्तों इन्हें थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। अब जैसे कि दोस्तों अगर आप कोई एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट असलियत में भी होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और उसके आड़ में दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो। पर दोस्तों उसका जो लिमिट रखा गया है कि उनका कितना सेल्स होना चाहिए, कितना टर्न होना चाहिए, ये काफी कम है। अब ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को ये एड्स में लेके आ सकते हैं, तो उनके लिए उतने रूल्स को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका सेल्स उन्हें दिखाना है साल का 2.5 करोड़। अब दोस्तों 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए 2.5 करोड़ का सेल्स दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर उनको इन्वेस्टमेंट दिखानी होती है स्टार्टअप में कि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने इस प्रोडक्ट के लिए की है और अब हम इसको प्रमोट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए दोस्तों। ये एक 30 सेकंड के ऐड के लिए 8-10 करोड़ दे देते हैं, तो उनको एक स्टार्टअप दिखाने के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ये जो रूल्स है दोस्तों इन्हें थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब इसमें कब चेंजेस हो सकते हैं कोई बता नहीं सकता है, बट दोस्तों अगर हम देखेंगे, हम कई सारे पब्लिक प्लेस पे अगर जाएंगे जैसे कि बस स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, तो हमें हर जगह पे कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है। इवन दोस्तों रेलवेज को तो ये सब कचरा साफ करने के लिए 1200 करोड़ हर साल का खर्चा लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
हमें इन ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कहना चाहिए दोस्तों कि ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें, ये दूसरे किसी चीज को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं, पर इनको ये पता होता है दोस्तों कि ये जो हम ऐड कर रहे हैं वो बैन कैटेगरी में नहीं आती है, तो इसीलिए ये आराम से इस एडवर्टाइजमेंट को कर लेते हैं। इसके पीछे का कंपनी का ये उद्देश्य होता है दोस्तों कि उनका जो ब्रांड नेम है, जो उनका गुटखे का ब्रांड नेम है, उसको पब्लिक के दिमाग में बार बार डाला जाए, रिकॉल किया जाए, ताकि वो उनकी इलायची खरीदे या ना खरीदे, बट वो गुटखा खरीदने जरूर जाए, क्योंकि वो एक लत होती है। अगर आप निकोटीन का सेवन करते रहेंगे तो फिर आपको उसकी लत लग जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, लीकर बनाने वाली कंपनीज भी ऐसा ही कुछ करती है, सोडा निकालती है, सीडीज निकालती है सेम ब्रांड नेम से। तो ये जो रूल है दोस्तों, इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि सेम ब्रांड नेम नहीं रहना चाहिए। जो बैन प्रोडक्ट है उसका नाम, उसके नाम से दूसरा सेम ब्रांड नहीं रहना चाहिए, कोई प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से कुछ रूल्स आने चाहिए जो कि स्ट्रिक्ट होने चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।